कैसे हैं सभी ठीक ही होंगे। आज आपको मैं CHO MP यानी कि 17 अप्रैल 2022 को जो CHO का पेपर हुआ था NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लिखा हुआ है यहाँ पे, NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पेपर को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ये सेट 0 पास्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए इसका, तो पहला क्वेश्चन ये था कि ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशंस। देखो आप लिखा हुआ है ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशंस इन विच देयर इज फ्लूइड शिफ्ट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड एज। देखो सिंपल बात है कि यहाँ पर ये क्या है, ब्लड वेजल्स हैं, राइट। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है। देख रहे हो आप क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। ब्लड वेजल्स के सराउंडिंग साइड में आप देखोगे तो इस प्रकार से सेल एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, राइट। देख रहे हो आप, ये दो टिश्यूज़ का स्पेस है। तो दो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। जब ब्लड क्या होता है, जब कैपिलरीज की परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ब्लड फिल्टर होके कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में भर जाता है उस फ्लूइड का एक नया नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ये फ्लूइड यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं, जिसको सूजन आ जाना। तो पूछा गया है कि ये कौन सा साइन होगा। ऑप्शन ए क्या डेलोर होगा, ऑप्शन बी क्या केलोर होगा, ऑप्शन 3 क्या स्वेलिंग होगा, या फिर रूबोर होगा। इन्फ्लामेशन के 5 क्या होते हैं, कार्डिनल साइन होते हैं। कितने, 5 कार्डिनल साइन होते हैं। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि रेडनेस को क्या बोलेंगे, पेन होता है इन्फ्लामेशन के टाइम उसे क्या बोलेंगे, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उसे क्या बोलेंगे, राइट। यहाँ पूछा गया है कि फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा। तो यहाँ पे आंसर 3rd पॉइंट करेक्ट है, लिखा हुआ है स्वेलिंग। अगर आपसे पूछा जाता कि इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन, तब आपका होता डेलोर। अगर आपसे पूछा जाता इन्फ्लामेशन में इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, वार्मनेस फील हो रही है, वार्मनेस फील हो रहा है, तो आपका आंसर जाता है क्या, केलोर। अगर आपसे पूछा जाता इन्फ्लामेशन साइड में रेडनेस ऑफ स्किन हो रही है, तो आपका वहाँ पे जाता रूबोर। रूबोर का मीन्स होता है रेडनेस ऑफ स्किन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग मतलब ट्यूमर, एडिमा, ठीक है, एंड सूजन। देन केलोर का मीन्स होता है टेम्परेचर राइज होना, और डेलोर का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन पार्ट में दर्द होना। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। देन बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए पर्सन। देखो आप, जब आप देखोगे इसे गौर से तो आपको दिखेगा ये पूरा क्या है, ए पर्सन। देखो, ए पर्सन विद HIV infections developed candida infection of the urinary tract. This opportunities candida infection is an example of following type of infection। यानी कि एक बंदा है, इस बंदे को पहले से क्या है, यानी कि HIV है, इस बंदे को पहले से क्या है, HIV इन्फेक्शन है। जब HIV होता है तो सिंपल सी एक बात है, इम्यूनिटी पावर क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो इजीली इन्वेड हो जाते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देन यहाँ पे पूछा गया है पर्सन को HIV है, उसको डेवलप हुआ है क्या, कैंडिडा। वो भी कहाँ पे हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ है। तो बताइए इस अपॉर्चुनिटी जो कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ है ये किस एग्जाम्पल होगा। तो क्या इसको लोकलाइज इन्फेक्शन बोलेंगे, हो सकता है, बोल सकते हैं। क्या इसको डिससेमिनेटेड फैला हुआ संक्रमण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। देन क्या ये सिस्टमेटिक, सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हैं, ऑल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। बॉडी के सिस्टम यानी कि 11 सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। सिस्टमेटिक का मीन्स होता है कि कार्डिक से होता हुआ ऑल बॉडी पार्ट में क्या हो जाए, फैल जाए, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक। तो यानी कि सिस्टमेटिक भी नहीं है। क्रोनिक, लंबे समय की ऐसी कोई बात है नहीं, तो ए भी नहीं है। यानी कि लोकल
इन्फेक्शन है। लोकल इन्फेक्शन मीन्स यानी कि पर्टिकुलर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर है, इसलिए इसको लोकलाइज इन्फेक्शन के नाम से जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया। देन आंसर कौन सा फर्स्ट पॉइंट आएगा, लोकलाइज इन्फेक्शन। देन अगर हम आगे बात करें थर्ड क्वेश्चंस, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, जब आप रेस्पायरेशन लेते हो, ब्रीथिंग लेते हो, उस दौरान आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो कहाँ से, एटमॉस्फेरिक एयर से, यानी कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या रिसीव कर रहे हो, ऑक्सीजन, मेकिंग इट अवेलेबल टू टिश्यूज़, और वो ऑक्सीजन कहाँ दे रहे हो आप, टिश्यूज़, बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम को दे रहे हैं। तो बताइए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या वेंटिलेशंस बोलेंगे। वेंटिलेशंस किसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन किसको बोला जाता है कि लंग्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको वेंटिलेशंस बोलते हैं। रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशंस बोलते हैं। तो वेंटिलेशन ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर से आप क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हो, और किसको दे रहे हो, टिश्यूज़ और ऑर्गन को दे रहे हो, यानी कि टिश्यू ऑर्गन को क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीजनेटेड कर रहे हो। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेशन आएगा, राइट। ऑप्शन क्या आएगा, ऑक्सीजनेशन। रिसेप्शन नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। एक्सचेंज, हाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि गैसेस का एक्सचेंज का मीन्स CO2 को निकाला जाता है और O2 लिया जाता है, तो एक्सचेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ क्या ऑप्शन आएगा, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मीन्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया और टिश्यूज़ को दिया, टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशंस। देन आगे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑक्सीजनेशंस। देन फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, अगर 4 में हम देखें, इन अ पर्सन हैविंग नॉर्मल ECG रिपोर्ट फाइंडिंग दिस साइनस रिदम इज स्टार्ट। देखो ये बावला बनाया है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन है जिसका ECG रिपोर्ट क्या है, नॉर्मल है। हाँ वो तो है, हमें भी पता है कि नॉर्मल है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ से बना है कि जो साइनस रिदम है वह स्टार्ट कहाँ से होती है। सिंपल सी एक बात है कि आपने एक हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, राइट, क्या है, हार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलेंगे। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक कार्डियक फाइबर होता है राइट एट्रियम के अपर पार्ट में एट द एंटीरेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं क्या, ऐसे नोड, क्या बोलेंगे, ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, राइट। और एक यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं एबी नोड, क्या बोलेंगे, एवी नोड बोलते हैं, राइट। देन कुछ यहाँ से इस प्रकार से ब्रांचेस निकलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिश, और कुछ इस प्रकार से राइट और लेफ्ट ब्रांच चली जाती है, जिसमें इस प्रकार से क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इनको बोलते हैं क्या, पुरकिंजी फाइबर्स। याद रखना कि जो ऐसे नोड होता है यही इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो इम्पल्स, जो साइनस रिदम वो स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है, ऐसे नोड से होती है। कहाँ से होती है, ऐसे नोड से। फिर एबी नोड को, ऐसे नोड कुछ तो लेफ्ट एट्रियम को देता है, कुछ एबी नोड को देता है। फिर एबी नोड स्टार्ट होता है तो बंडल ऑफ पीस को देता है, बंडल ऑफ पीस ब्रांच ऑफ पीस को देती है, ब्रांच ऑफ पीस पुरकिंजी फाइबर्स को देती है। इस प्रकार से हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। यानी कि सिंपल सी बात ये पूछा गया है कि कार्डियक जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसमें यानी कि जो रिदम होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वह कहाँ से स्टार्ट होती है। सिंपल सी बात है, ऐसे नोड से होती है। ऐसे नोड का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। इसका जो सेकंड नेम होता है, सेकंड नेम को हम बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलेंगे, सेकंड जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेसमेकर के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे, पेसमेकर बोलते हैं इसको, राइट। ऐसे नोड का जो सेकंड नाम है उसको हम नेचुरल फेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। 100 टाइम पर मिनट क्या करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड। जब एबी नोड कितना करता है, यानी कि 40 to 60 टाइम पर मिनट क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। पुरकिंजी फाइबर कितना करता है, 20 to 40 टाइम पर मिनट क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। देन अब आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5
फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में दे रखा है कि फाइबर सेक दैट कवर दी हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि ये क्या है, आपका हार्ट है, राइट। ये क्या है, आपका हार्ट है, दिल है, दिल धड़क धड़क करता है, ये क्या है, दिल है। इसके बाहर की ओर आप देखोगे, यानी कि इसके आउटर साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि इसके जो आउटर साइड में जो एक कवरिंग होती है, ये वो वाली कवरिंग, इस कवरिंग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या हम अगर ये पूछता कि अपर पार्ट ऑफ द हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, तब आपका आंसर शायद एपिकार्डियम करेक्ट था, राइट। क्या था, एपिकार्डियम। लेकिन इसने पूछा है फाइब्रोसिरस सेक दैट कवर दैट हार्ट को एंटायर कवर कर रहा है। एपी का मीन सिर्फ होता है अपर पार्ट से, ऊपर की ओर होता है, उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। तो यहाँ पर एपिकार्डियम नहीं होएगा। अगर यहाँ पर एपिकार्डियम होता, पेरिकार्डियम नहीं होता तो एपिकार्डियम करेक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है पेरिकार्डियम, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये जो रेड कलर का इनर में दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, राइट। समझ में आ रहा है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पेरिकार्डियम। आफ्टर मोस्ट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। मिडल को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। इनर को क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम का जो मेन फंक्शंस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रॉमा से, एक्सटर्नल फोर्स से। मायोकार्डियम का जो मेन फंक्शंस होता है ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करता है, रिट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वन वर्ड में बोले तो ये पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंडोमेट्रियम क्या करता है कि ब्लड और हार्ट, इनर वॉल ऑफ द हार्ट के अंदर जो ब्लड और इनर वॉल ऑफ द हार्ट के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है उस फ्रिक्शन को रेड्यूस करने का काम करता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, जो वाल्व होते हैं, उसके अंदर स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, राइट। आया कि नहीं आया समझ में। देन आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द सेल दैट कैरी आउट फेगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी को कैरी आउट करती एक सेल, और वो ब्लड से क्या करती है, रिमूविंग करती है बैक्टीरिया को और टॉक्सिक सब्सटेंस को। तो बताइए उस सेल को हम क्या बोलेंगे, क्या उसको स्किस्टोसाइट बोलेंगे? स्किस्टोसाइट नाम की कोई ऐसी सेल नहीं होती है जो फेगोसाइटोसिस का काम करती हो। न्यूरोगिलिया जो होता है ये नर्व सेल की क्या होती है, न्यूरॉन्स की क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। न्यूरॉन की क्या होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। जो न्यूरोगिलिया होता है वो एक तो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं और दूसरा कहाँ पे, पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। जो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में जो न्यूरोगिलिया प्रेजेंट होता है उस न्यूरोगिलिया को हम, सीएनएस वाले न्यूरोगिलिया को हम एस्ट्रोसाइट के नाम से जानते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जानते हैं और माइक्रोगिलिया के नाम से जानते हैं। ये 3 होते हैं। पीएनएस के अंदर एक तो सैटेलाइट होता है और दूसरा स्वान सेल होता है। ये 2 न्यूरोगिलिया होता है, राइट। यानी कि ये भी सपोर्टिंग का काम करता है, नॉट फेगोसाइटोसिस का काम। देन इसके बाद में पूछा गया मार्कस है, ये स्किन की क्या होती है, डेड सेल होती है, इसका भी काम नहीं होता है फेगोसाइटोसिस। दूसरा होता है कपर। कपर क्या होती है, लीवर की फेगोसाइटिक सेल होती है, यानी कि कपर सेल को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। मैक्रोफेज होती है किसकी, लीवर की। ये क्या करती है कि जो एब्जॉर्ब होता है पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो ब्लड आता है, मैं एक बार यहाँ से आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, समझो। देखो मान लीजिएगा ये क्या है, स्टमक, राइट। ये क्या है, इंटेस्टाइन। यहाँ से जो खाना एब्जॉर्ब होता है वो पोर्टल वेन से, यानी कि गैस्ट्रिक वेन से, स्प्लेनिक वेन से, राइट। एंड इंटेस्टाइन की जो वेन होती है उसको बोलते हैं मेसेनकाइमल वेन, सुपीरियर और इन्फीरियर होती है। यानी कि इन वेन से मिलकर एक लार्ज वेन मिलती है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। और ये क्या होती है, लीवर में जाती है। लीवर में जाने से पहले यहाँ पर एक सेल होती है जो फेगोसाइटोसिस करती है, उसको बोलते हैं कपर सेल। एक कपर सेल क्या करती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उसको एनगल्फ करती है, उसको फेगोसाइट करती है, उसको ब्लड से रिमूव करती है, उसके बाद लीवर को देती है। और लीवर आगे किसको देता है, इन्फीरियर
वेना केवा को देता है, इंफीरियर वेना केवा किसको देता है, हार्ट को देता है, हार्ट किसको देता है, ऑल बॉडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डाल देता है। यानी कि एक ही फेगोसाइटोसिस होती है कपर सेल। कपर सेल को हम लीवर की फेगोसाइटोसिस सेल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रेन होती है, ब्रेन की फेगोसाइटोसिस सेल का नाम क्या है, तो माइक्रोगीलिया होता है। ब्रेन की फेगोसाइटोसिस सेल का नाम माइक्रोगीलिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए लंग की फेगोसाइटोसिस सेल का नाम क्या है, डस्ट सेल होता है या फिर एल्वोलाई फर्स्ट सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल देखेंगे दोस्तों। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।